Question number 13 is, in a building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of ₹8 per meter square. आपको कहा है कि एक बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और ईच पिलर, हर एक पिलर का रेडियस 28 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 4 मीटर है. अब उन पिलर्स को क्या करवाना है? पेंट करवाना है. और कौन से एरिया को? कर्व्ड सरफेस एरिया. पिलर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹8. अब आपको कहा गया है कि एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स लगे हैं और हर एक पिलर का रेडियस है 28 सेंटीमीटर और हाइट है 4 मीटर्स. तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है. तो यहाँ पर रेडियस गिवन है. रेडियस ऑफ वन पिलर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, राइट. नाउ ये सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट मीटर में गिवन है, कॉस्ट भी आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है. तो सबसे पहले रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और हमें पता है दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, राइट. दिस इंप्लाइज 28 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? 28/100 मीटर्स के, विच इज इक्वल्स टू 2 zeros है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा, 0.28 मीटर्स. ये आ गया हमारा रेडियस. नाउ हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाइट ऑफ पिलर इट्स गिवन 4 meters. Now we know the formula how to find curved surface area. Curved surface area of pillar, which is cylinder, और हमें फॉर्मूला पता है दैट इज 2πRh. वैल्यूज पुट करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई. पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर. आर इज 0.28 मल्टीप्लाई बाय एच. एच इज 4 मीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है. दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44/7 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 28 अपॉन डेसिमल का 1, 2 प्लेसेस, 2 zeros मल्टीप्लाई बाय 4. 7 1s are 7, 7 4s are 28. अब अगर हम 44 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 704/100 मीटर स्क्वायर. 2 zeros है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, दैट इज 7.04 मीटर स्क्वायर. ये आपके 1 सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमें 24 पिलर्स को पेंट करना है तो हमें 24 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स इक्वल्स टू 7.04 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 से, और हमारा आंसर आएगा 168.96 मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट इज गिवन. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 meter square is given ₹8. Then cost of painting 168.96 मीटर स्क्वायर क्या आएगा? ₹8 मल्टीप्लाई बाय 168.96 which is equals to ₹1351.68, which is our answer. Question number 14 is, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आपको कहा गया है कि एक हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सिलेंडर को इसकी हाइट से कट किया और वो क्या बन गई, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई और उसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, आपको एक हॉलो सिलेंडर गिवन है, लेट इट बी हॉलो सिलेंडर। आपको एक सिलेंडर दे रखा है, वो अंदर से खाली है। अब इसको इसकी हाइट के अकॉर्डिंग कट किया तो ये क्या बन गई, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई, राइट। अब इसका जितना एरिया है, इसका एरिया गिवन है आपको 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना ये है, जितने मटेरियल से ये बना हुआ है, उतने ही मटेरियल से ये क्या बन गई, ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई। मींस इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया भी कितना आ गया, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ गिवन है विच इज 33 सेंटीमीटर and you have to find out the perimeter. Perimeter means total length of this rectangular sheet. Now given, what is given, that is lateral surface area, lateral surface area of cylinder. This is equals to 4224 centimeter square. Now since lateral surface area of cylinder is equals to area of rectangular sheet, implies area of rectangular sheet is equals to 4224 centimeter square. Width is also given, width equals to 33 centimeter, right? Width equals to 33 centimeter. Then what is the area? Area of rectangle, this is equals to length into breadth. Area is given 4224, which is equals to length we have to find, and breadth is given 33. तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 33, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 4224 डिवाइडेड बाय 33। नाउ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 4 माइनस 3 इज 1, बन गया 12, 3 4 जार 12, अब 2 है, नहीं जाएगा 0, 3 8 जार 24, 11 से 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, 3 30 बन गया, 11 2 जार 22, 30 माइनस 22 इज 8, बन गया 88, 11 8 जार 88। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet, what is the formula to find out the perimeter of rectangle? Twice of length plus breadth, which is equal to twice of length is 128 plus breadth is 33 centimeter, which is equals to twice of 8 plus 3 is 11, 1 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, 161 centimeter, which is equals to 2 1s are 2, 2 6 are 12, 1 2 1s are 2 plus 1 is 3, 322 centimeter, which is our answer. Perimeter ही find out करना था कि what is the perimeter of rectangular shape, और वो हमारा क्या आया, 322 centimeter. Now question number 15 is, a company packages its milk powder in cylindrical container
whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? Now इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर गिवन है, उसका डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर. अब इस कंटेनर में आपको एक लेबल लगाना है, राइट? जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपको ऊपर से बॉटम, टॉप में और बॉटम में स्पेस छोड़ा गया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर का टॉप से, 2 सेंटीमीटर का बॉटम से, और बीच में आपको एक लेबल लगाना है. तो आपको बताना है कि इस लेबल का एरिया कितना है. नाउ दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11. 11 में भी एक सिलेंड्रिकल पिलर था, उसके टॉप और बॉटम में ब्रास टाइल्स लगी हुई थी और आपको जो रिमेनिंग पोर्शन था उसका एरिया फाइंड आउट करना था. वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 15 है. आपको कंटेनर गिवन है, टॉप और बॉटम से स्पेस छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है वहां पर लेबल लगाया है और आपको इस लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ आपको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर. अब कहा गया है कि टॉप से और बॉटम से 2 सेंटीमीटर जो है वो स्पेस छोड़कर बाकी स्पेस पर आपको एक लेबलिंग की है मिल्क पाउडर की. आपको इस लेबल, जहां जिस पार्ट में लेबलिंग की है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो आपको गिवन क्या है, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर which is equals to 14 centimeter, then radius is diameter divided by 2 and diameter is 14 centimeter. 14 divided by 2, 4 2 1s are 2, 2 7s are 14, which is 7 centimeter के आ गया हमारा radius of the container. Total height of cylinder given, height of cylinder, this is equals to 20 centimeter, right? Now अब हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर लेबल प्लेस होगा. हाइट ऑफ सिलेंडर वेयर लेबल इज प्लेस्ड, वो क्या है, टोटल है 20, टॉप से भी 2 सेंटीमीटर हमें लेस करना है, बॉटम से भी लेस करना है. तो जो बचेगा वो रिमेनिंग वो हमारा क्या होगा, हाइट. दैट इज 20 माइनस 2 इज 18, 18 माइनस 2 इज 16 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ कंटेनर वेयर लेबल इज प्लेस्ड इज 16 सेंटीमीटर. तो अब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सिलेंडर का सरफेस एरिया of cylinder, not only surface area, that is lateral surface area of cylinder equals to 2 pi RH, where 2 multiplied by pi is 22 upon 7 multiplied by r is 7 centimeter, height is 16 centimeter, this is centimeter square. 7 ones are 7, 7 ones are 7, which is equals to 2 multiplied by 22 is 44 multiplied by 16 centimeter square, which is equals to 704 centimeter square. तो ये वाला हमारा एरिया है जहां पर लेबल जो है वो प्लेस किया गया है. देन राइट डाउन, एरिया ऑफ लेबल इज, एरिया ऑफ लेबल is equals to 704 centimeter square, which is our answer.